हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं लाइट कॉइन के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था काफ़ी टाइम से। उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। हम लाइट कॉइन के फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देखेंगे, बिटकॉइन से कंपेयर करेंगे और आने वाले टाइम में क्या प्राइस ये शो कर सकता है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए, लाइट कॉइन को लॉन्च किया गया था 2011 में बाय चार्ली ली, जो कि वन ऑफ द इंजीनियर रह चुके हैं गूगल में, आफ्टर 3 years ऑफ द लॉन्च ऑफ बिटकॉइन। और इसका पर्पस क्या था लॉन्च करने का? पर्पस यही था कि बिटकॉइन के साथ में जो इश्यूज हैं वो इश्यूज ना हो और सेम पैटर्न पे सेम तरीके का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया जाए जैसा कि बिटकॉइन है। देखिए, हम सबको पता है बिटकॉइन के साथ में क्या इश्यूज है। एक तो ट्रांजैक्शन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सबसे पहला इशू तो यही है। दूसरा ये है कि ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट है वो भी कंपैरेटिवली अगर बाकी क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, लाइट कॉइन लॉन्च किया गया 2011 में इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें सेम बिटकॉइन के जैसा एक क्रिप्टो करेंसी मिल जाए, बट वो फास्ट हो बिटकॉइन के कंपैरिजन में और उसपे जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा ना हो। इसीलिए इसका नाम रखा गया लाइट कॉइन, विच मीन्स लाइटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन। और देखिए, दूसरा रीजन क्या था इसको लॉन्च करने का? जब बिटकॉइन माइनिंग होती थी तो बिटकॉइन माइनिंग के जो रिवॉर्ड मिलते हैं माइन करने पे, उन पे जो अपर हैंड था वो बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म्स के पास ही था। मतलब बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म के पास में इतने इक्विपमेंट है, इतने लोग हैं जो आसानी से माइन कर लेते हैं और ज़्यादातर जो शेयर है बिटकॉइन का वही लेकर चले जाते हैं। तो लाइट कॉइन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी किया गया कि यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो माइनिंग के जो रिवॉर्ड्स हैं वो, और बड़ी बड़ी फर्म्स है वो ही इसके सारे रिवॉर्ड्स ना ले जाएं। देखिए, लाइट कॉइन का लॉन्च होना काफ़ी अच्छा स्टेप था, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि अडॉप्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट बिटकॉइन के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन ही करने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो बहुत सारे फर्म्स क्या करते हैं, बिटकॉइन की जगह लाइट कॉइन को वो अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन की स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट है, 4 times ज़्यादा फास्ट है अगर कंपेयर करें बिटकॉइन से लाइट कॉइन को तो। और इसकी इसी क्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी सारे फर्म्स हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने इसको अडॉप्ट भी किया है और इसके साथ में पार्टनरशिप्स की हैं। देखिए, क्योंकि इन्होंने एक लाइटर वर्जन ऑफ बिटकॉइन लॉन्च किया था, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन में और लाइट कॉइन में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। देखिए, अगर सिमिलैरिटीज़ की हम बात करें तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो जो लाइट कॉइन है वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का ही एक हार्ड फॉर्क है। तो देखिए, एक ही ब्लॉकचेन पे दोनों बने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो कंसेंसस मैकेनिज्म है दोनों सेम ही है, मतलब दोनों के दोनों प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम करते हैं। और जो इनका माइनिंग का प्रोसीजर है, जैसे कि बिटकॉइन का हम सभी को पता है कि एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ब्लॉक को माइन कर सकते हैं। फंडामेंटली सिमिलर माइनिंग प्रोसीजर ये यूज करता है। थोड़े से डिफरेंसेस हैं लाइट कॉइन के साथ में जो कि लाइट कॉइन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, बट फंडामेंटली जो है ये बिल्कुल ही सेम है। नेक्स्ट क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों के दोनों डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हैं, पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है जो इनको कंट्रोल कर रही है। और नेक्स्ट क्या है, दोनों के दोनों काफी लंबे टाइम से मार्केट में है और मार्केट में सस्टेन कर रहे हैं। बिटकॉइन को तो सभी जानते हैं नंबर 1 पर आ रहा है, बट लाइट कॉइन भी 2011 से अवेलेबल है। और जब इतने लंबे टाइम तक क्रिप्टो करेंसी सस्टेन करती हैं तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है डेफिनेटली उनके लिए। देखिए, अगर मेन डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है स्पीड का। अगर हम बिटकॉइन में देखें, एक ब्लॉक को कंफर्म करने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगता है, बट वही ब्लॉक को कंफर्म करने में लाइट कॉइन प्लेटफॉर्म पर 2.5 मिनट का टाइम लगता है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि इनका माइनिंग एल्गोरिदम अलग है। मतलब लाइट कॉइन का जो माइनिंग एल्गोरिदम है वो ऐसा है कि उसको यूज करना काफी आसान है, आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। जबकि हम बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन में वही माइनिंग के लिए आपको बहुत हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा पैसा वहां पर खर्च करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इनके नंबर ऑफ कॉइन्स का। अगर हम बिटकॉइन देखें तो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन होने वाले हैं, और अगर हम लाइट कॉइन को देखें तो 84 मिलियन लाइट कॉइन होने वाले हैं इन टोटल। देखिए, और आगे के डिफरेंसेस देखने के लिए एक बार आ जाते हैं कॉइन मार्केट कैप पर और दोनों के एक बार प्राइस को, इनके मार्केट कैप को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लाइट कॉइन को देखें तो करंटली ट्रेड कर रहा है $73 पर, और ओवरऑल अगर हम देखें
जब से इसकी शुरुआत हुई है 2011 से लेके अब तक लगभग 1600% का ये रिटर्न हमें दे चुका है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो करंटली $5.4 बिलियन का मार्केट कैप चल रहा है, जो कि रैंकिंग में आता है 17th नंबर पर। अगर हम लास्ट 24 आवर्स में वॉल्यूम की बात करें तो $352 मिलियन का वॉल्यूम इसमें आया है, जो कि रैंकिंग में आता है 27th नंबर पर। अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो अभी तक 73 बिलियन लाइट कॉइन सर्कुलेशन में है और टोटल सप्लाई होने वाली है 84 बिलियन, जो कि अभी हम बोल चुके हैं। और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई का लगभग 87.94% करंटली सर्कुलेशन में है। देखिए, अगर हम लाइट कॉइन के ऑल टाइम हाई की बात करें तो $412 तक चला गया था मई 2021 में। तो करंटली अगर हम देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 82% ये डाउन चल रहा है। वही अगर हम बिटकॉइन में आ जाते हैं तो बिटकॉइन का जो करंट प्राइस चल रहा है वो $36,000 से भी ज़्यादा का चल रहा है। और इसके मार्केट कैप की बात करें तो $717 बिलियन का ये मार्केट कैप है। सबको पता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। देखिए, अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन होने वाले हैं और करेंटली 19.5 मिलियन सर्कुलेशन में है। लगभग 93% ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। तो देखिए, अगर इस प्राइस का भी कंपैरिजन करें तो प्राइस का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो एक $72 पे ट्रेड कर रहा है, दूसरा $36,000 से भी ज्यादा का है। क्योंकि लाइट कॉइन क्या है, सिर्फ ट्रांजैक्शन आप वहां पे कर सकते हो, 1 + 1 = 2 कर सकते हो, इतना सिंपल है वो। बट उसके साथ में क्या है, कोई एप्लीकेशन नहीं जुड़ी हुई है। अगर हम बाकी क्रिप्टो करेंसीज को कंपेयर करें, जैसे हम इथेरियम को कंपेयर करें, इथेरियम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे लेकर गया है। आप वहां पे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो। Web3 का कंसेप्ट वो लेकर आया, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का वो कंसेप्ट लेकर आया। मतलब उसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ही बदल कर रख दिया और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो सकती है उसका रास्ता लोगों को दिखाया। बट लाइट कॉइन क्या है, सिर्फ बिटकॉइन का क्या है, एक कॉपी है। बस एडवांटेज ये है कि वहां पे फास्ट तरीके से हो जाएंगे। तो देखिए, लाइट कॉइन उस चीज में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है कि अगर फ्यूचर में बहुत ज्यादा अडॉप्शन बढ़ते हैं, मानो बहुत सारी कंपनीज क्रिप्टो करेंसी को यूज करने लग जाती है, क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेने लग जाती हैं, तो वहां पर लोग क्या है, ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे लाइट कॉइन को इन कंपैरिजन टू बिटकॉइन, क्योंकि लाइट कॉइन काफी ज्यादा फास्ट है इसके कंपैरिजन में। बट अभी क्या है, अडॉप्शन बहुत ज्यादा स्केल पर स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड मार्केट है। जैसे ही रेगुलरिटीज आएंगी, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं और नए नए कोलैबोरेशंस आएंगे, पार्टनरशिप्स आएंगे और कंपनीज इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने लग जाएंगी, वहां पर जो है लाइट कॉइन काफी अच्छा काम करने वाला है। तो देखिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन जुड़ जाता है कि क्या आपको लाइट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर कंपेयर करें बिटकॉइन से तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जब भी क्रिप्टो करेंसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, लोग प्रेफरेंस देते हैं बिटकॉइन को, इसीलिए फर्स्ट नंबर पर ये क्रिप्टो करेंसी आता है और इसको बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आते हैं बिटकॉइन किलर के नाम से, बट कोई भी किल कर नहीं पाता है एक्चुअली। बट अगर फ्यूचर में कंपनीज इसको ट्रांजैक्शन की तरह एक्सेप्ट करती हैं, नॉर्मल करेंसी की तरह एक्सेप्ट करती हैं, तो वहां पर लाइट कॉइन काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर आप सोच रहे हैं कि लाइट कॉइन आपको काफी ज्यादा रिटर्न दे जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में इसका यूज बहुत ज्यादा है। अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है कि आने वाले कुछ सालों के लिए आप इसको होल्ड करके रख पाओ, तो ये काफी अच्छा रिटर्न देकर जा सकता है। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप्स की इसकी बात करें तो बिटपे के साथ में इसने पार्टनरशिप किया था, जिससे कि इसकी जो ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत ज्यादा उछाल आया था। 180 मिलियन तक चले गए थे इसके ट्रांजैक्शन। और देखिए, नेक्स्ट इन्होंने मेटा अल्फा टेक्नोलॉजी होल्डिंग के साथ में एक पार्टनरशिप किया, जिससे कि ये अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने वाले हैं। देखिए, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ वर्क पर बेस्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम होता है, तो उसी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। और देखिए, अगर हम प्राइस की बात करें फॉर 2025, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये $200 से लेकर $300 के बीच में रहने वाला है। बट अगर इसके कोलैबोरेशंस और ज्यादा बढ़ते हैं और ज्यादा कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं अपने ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। देखिए, ये था हमारी साइड से लाइट कॉइन के बारे में। लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो डेफिनेटली इस क्रिप्टो करेंसी पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म में ये बाकी क्रिप्टो करेंसी से काफी पीछे रहने वाला है, क्योंकि इसके कोई एप्लीकेशंस नहीं है और अडॉप्शंस भी काफी कम हैं कंपैरेटिवली।
और लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज देते हैं बिटकॉइन को ही। अगर आप लाइटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप लूज करने के लिए रेडी हैं। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी देखें क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि काफ़ी अच्छे यूज़ केसेस लेकर आ रहे हैं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही क्रिप्टो करेंसी के पीछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लॉस होने के। और आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करने जाएं तो अपनी साइड से रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। किसी के भी कहने में आकर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।